वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने बहुत ही इजी हेयर कट लेके आई हूँ और बहुत इजी मेथड से मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने हेयर कट करना है। आयशा के बालों की आज मैं कटिंग कर रही हूँ क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा जो है ना नीचे से नोक्स निकली हुई थी तो रफ़ हुए हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी नोक्स कट कर लूँ और फ्रंट के कुछ स्टेप्स दे दूँ, तो आपके साथ भी वीडियो शेयर की जाए। कटिंग में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो हमारी गाइडलाइन होती है। आयशा के मैंने बेबी हेयर जो है किए हुए थे कट फ्रंट से, तो मैंने फिर भी गाइडलाइन लाजमी ली है। सबसे पहले मैंने शॉवर किए हैं, अच्छे से बालों को आप वेट कर लें क्योंकि बच्चे बार बार हिलते हैं तो वो बड़ा फिर प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करें बालों को अच्छे से वेट कर लें। बच्चों के बालों की कटिंग थोड़ी टफ़ होती है। ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बेतरतीबे हुए हैं बाल, जो है ना बिल्कुल जो है ना नोक इसकी निकली हुई है। तो थोड़ी सी शेप अगर दे दी जाए तो बाल थोड़े अच्छे हो जाते हैं, एक लुक क्रिएट हो जाती है। बच्चों को थोड़ा कटिंग करवाना मुश्किल लगता है क्योंकि उनको अपने हेयर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और आयशा की भी मैंने ज़बरदस्ती कट की हैं क्योंकि आगे ईद आ रही है, तो सोचा इसकी कटिंग भी कर दूँ, साथ साथ वीडियो भी बना ली जाए। ये मैंने फ्रंट से थोड़े से बाल लिए हैं। आपने बिल्कुल स्ट्रेट जो है ला के कट करना है, ठीक है। मैंने बहुत कम जो है बाल कट किए हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लेंथ छोटी नहीं करनी थी। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल नोक्स कट किए हैं इसकी। इसके बाद आपने जो है ना इसकी चॉपिंग स्टार्ट कर देनी है ताकि बाल या कटिंग जब आप करते हैं तो वो फ्रेश ना लगे। ये फ्रंट का बाल मैंने थोड़ा सा कट किया है, इसी को मैं गाइडलाइन लूँगी। सेंटर पार्ट्स में सेंटर पार्टिंग की है और उसके बाद जो है मैंने इसी को गाइडलाइन लेना है, ठीक है। जो मेरी तो ऊपर वाले बाल हैं वो मेरी गाइडलाइन है और नीचे से मैंने दोबारा से पार्ट्स निकाले हैं और जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है कट किया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कट करना, जस्ट आपने एक शेप देनी होती है। अगर बच्चों को क्योंकि बाल कटवाना नहीं अच्छा लगता, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है लेंथ भी कम ना हो और आपकी एक शेप भी आ जाए, तो आप इसी तरीके से कट करें। ये आप लोग देख सकते हैं जस्ट मैं नोक ही कट कर रही हूँ। जो मैंने सेकंड स्टेप कट किया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है थर्ड स्टेप कट करना है, गाइडलाइन उसी को लेना है। और ये मैंने जो है ना बिल्कुल नोक्स कट किए हैं। बस इतनी ही मैंने जो है ना बालों की शेप देनी है। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ से भी कट किया है। जो मेरा फर्स्ट कट था उसी के अकॉर्डिंग मैंने सेकंड कट किया है और जो थर्ड स्टेप है वो भी मैंने इसी तरीके से कट किया है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाली जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग मैं तिरछा कट कर रही हूँ। जस्ट नो कट किए क्योंकि आयशा को बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मेरे सारे बाल ना कट हो जाएं, इसलिए जो है ना मैंने बहुत थोड़े कट किए बाल इसके। जो बैक साइड के बाल थे उधर से भी मैंने नोक ही कट किए। फ्रंट की थोड़ी शेप आ जाती है और बैक साइड से लेंथ भी आपकी कम नहीं होती, तो जस्ट आप हल्की फुल्की जो है ना कट कर लें तो वो आपकी ज़बरदस्त हो जाती है। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि वो अपने जो है एक दो दफ़ा करें, अपने बच्चों की ख़ुद कटिंग करें। इतनी मुश्किल नहीं होती कि आप स्पेशल पार्लर ही जाएं, अपने घर में भी आप कर सकते हैं कटिंग। जस्ट आपको गाइडलाइन का आइडिया होना चाहिए कि आपने गाइडलाइन कैसे लेनी है। चॉपिंग आप लाजमी किया करें क्योंकि फ़्रेश कटिंग अच्छी नहीं लगती, तो अगर आप चॉप कर लेते हैं तो आपके थोड़े से कटिंग जो है थोड़ी सी जो है ना अच्छी लगने लग जाती है, ठीक है। क्राउन एरिया का बाल मैंने उठाया और थोड़ा सा यहाँ से भी मैंने बाल कट किया है ताकि जो रफ़ बाल हैं जो नोक्स हैं वो ख़त्म हो जाए और मेरी कटिंग बिल्कुल फ़्रेश लगे।
लेंथ भी नहीं कम हुई है और फ्रंट से एक शेप भी आ जाती है। फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।